ओम शांति। ओम शांति। आज है 26 जून 2022 के अव्यक्त महावाक्य। रिवाइज है 26 अक्टूबर 1991 की। 26/10/1991 के अव्यक्त रिवाइज महावाक्य है। मुरली का टाइटल है तपस्या का प्रत्यक्ष फल खुशी। हम सब तपस्वी हैं, तपस्या कर रहे हैं, बाबा को याद करते हैं, योग लगाते हैं, तो बाबा कहते हैं उसका प्रत्यक्ष फल, भविष्य फल तो मिलेगा ही। भविष्य में राजाई तो मिलेगी ही, लेकिन प्रत्यक्ष में खुशी अभी मिलती है। आज बाप दादा अपने सर्व तपस्वी राज बच्चों को देख रहे हैं। तपस्वी भी हो और राज्य अधिकारी भी हो, इसलिए तपस्वी राज हो। तपस्या अर्थात राज्य अधिकारी बनना। तपस्या अर्थात राज्य अधिकारी बनना। तपस्या राजा बनाती है। स्वयं का राजा बनते हैं ना। भविष्य में तो विश्व पर राजाई करेंगे, लेकिन अभी स्वयं पर राजाई करना, ये है तपस्या करना। तो तपस्या राजा बनाती है, तो सभी राजा बने हो ना? बने हो या भी कहें पता नहीं, थोड़ा थोड़ा कर्मेंद्रियां अपने वश में कर लेती हैं। तपस्या का बल क्या फल देता है? हम सबके अंदर तपस्या का बल है, तो तपस्या का बल क्या फल देता है? अधीन से अधिकारी। हम सब कर्मेंद्रियों के अधीन थे, माया के अधीन थे, लेकिन तपस्या की तो अभी क्या हो गए? अधिकारी बन गए। तो अधिकारी अर्थात राजा बना देता है। इसलिए गायन भी है कि तपस्या से राज्य भाग्य प्राप्त किया है। हम सब क्या करते? तपस्या से राजाई करते और तपस्या से राज्य भाग्य प्राप्त होता है। तो भाग्य कितना श्रेष्ठ है! ऐसा भाग्य सारे कल्प में किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकता। इतना बड़ा भाग्य है जो भाग्य विधाता को अपना बना दिया है। क्या कहते? भगवान मेरा है, मेरा बाबा कहते हैं ना, कि स्वयं भाग्य विधाता को ही अपना बना लिया। बाबा कहते हैं एक एक भाग्य अलग मांगने की आवश्यकता नहीं है। ये दे दो कहने की आवश्यकता नहीं, बल्कि स्वयं भाग्य विधाता ही मेरा हो गया, तो सारा भाग्य मेरा है। तो एक एक भाग्य अलग मांगने की आवश्यकता नहीं है। भाग्य विधाता से सर्व भाग्य वर्षे में ले लिया है। वर्षा कभी मांगा नहीं जाता है। वर्षा अधिकार है, हक है, और हक लिया जाता है। तो बाबा कहते वर्षा कभी मांगा नहीं जाता। जो हक है वो हमारे पुरुषार्थ से मिलता है। मिलता है, हम पुरुषार्थ करते हैं तो हमारा हक हमको मिल जाता। तो सर्व भाग्य और भाग्य विधाता ने स्वयं ही दिया है। वर्षा जो है, बाबा कहते हैं हमारा भाग्य, केवल भाग्य नहीं बल्कि सर्व भाग्य। सर्व भाग्य भाग्य विधाता ने स्वयं ही दिया है। तो तपस्या अर्थात आत्मा कहती है मैं तेरी और तू मेरा। इसको ही तपस्या कहते हैं। क्या कहते? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो तपस्या में क्या कहते? मैं तेरी और तू मेरा। इसको ही तपस्या कहा जाता है। और इसी तपस्या के बल से
भाग्य विधाता को अपना बना दिया है। अब कहते जब बाबा मेरा और मैं बाबा की कहा तो बाबा ने हमारा सर्व भाग्य बना दिया है। तो भाग्य विधाता बाप भी कहते हैं मैं तेरा। तो कितना श्रेष्ठ भाग्य हो गया कि स्वयं भाग्य विधाता ही मेरा हो गया, तो कितना श्रेष्ठ भाग्य हो गया। तो भाग्य के साथ साथ स्वराज्य अभी मिला है। स्वयं के ऊपर राजाई तो अभी ही करते ना। तो भविष्य विश्व का राज्य स्वराज्य का ही आधार है। इस समय जितना अपने इन कर्मेंद्रियों पर स्वयं पर राजाई की होगी उतना विश्व पर राजाई करेंगे। अगर अभी अपने ऊपर वश नहीं तो दूसरों के ऊपर भी हमारा कोई अधिकार नहीं है ना। तो बाबा ने कहा जितना अभी स्वराज्य मिला है तो भविष्य विश्व का राज्य स्वराज्य का ही आधार है। इसीलिए तपस्वी राज हो। जितना इस समय तपस्या करके इन कर्मेंद्रियों पर अपना अधिकार प्राप्त करेंगे तभी विश्व का राज्य मिलेगा। तो बाप दादा को भी अपने हर एक राज्य अधिकारी बच्चे को देख हर्ष होता है। भक्ति में अनेक जन्मों में बाप दादा के आगे क्या बोला? बाबा कहते भक्ति में अनेक जन्म बाबा के आगे क्या बोला? याद है या भूल गए हो? बाबा कहते बार बार अपने को मैं गुलाम ही बोला। क्या कहते? मैं सेवक तुम स्वामी, ऐसे कहते थे ना। सेवक माना गुलाम। तो कहा मैं गुलाम ही बोला है तो मैं गुलाम तेरा। तो बाबा कहते हैं मेरे बच्चे और गुलाम। भगवान के बच्चे किसी के गुलाम हो सकते? सर्वशक्तिवान के बच्चे और गुलाम शोभता है। इसलिए बाप ने मैं गुलाम तेरा के बजाय क्या अनुभव कराया? बाबा ने कहा मैं तेरा। तो गुलाम से राजा बन गए। अभी क्या बना दिया? राजा बन गए। अभी भी कभी गुलाम तो नहीं बनते हो। बाबा ने राजा बना दिया लेकिन फिर बाबा कहते कभी गुलाम तो नहीं बनते। गुलामपन के पुराने संस्कार कभी इमर्ज तो नहीं होते। माना किसी माया के वशीभूत हो जाना, उस माया के वशीभूत होकर के कर्म करना, बाबा कहते ये है पुराने संस्कार। तो पुराने संस्कार कभी इमर्ज तो नहीं होते हैं, माया के गुलाम होते हो। क्या करूं, कैसे करूं, ये विकार आ गया, क्रोध आ गया, लोभ आ गए, ये सब क्या हुए? माया के गुलाम। तो राजा कभी गुलाम नहीं बन सकता है। राजा तो राजा है ना। जैसे शेर शेर है, चाहे पिंजड़े में हो चाहे खुला हो, ऐसे राजा भी राजा है चाहे कहीं भी हो। तो हम सब क्या है? राजा। तो बाबा कहते राजा कभी गुलाम नहीं बन सकता है। गुलामपन छूट गया या कभी कभी अच्छा लगता है। तो तपस्या का बल बहुत श्रेष्ठ है। और तपस्या क्या करते हो? तपस्या में मेहनत करते हो। अब आप पूछते तपस्या में मेहनत करते हो? बाप दादा ने सुनाया था कि तपस्या क्या है? मौज मनाना। नहीं, मौज मनाना। मधुबन में भट्टी होती है तो कहते हैं बड़ा अच्छा लगेगा, भट्टी है हमारी, भाग के जाते हैं। वो तपस्या नहीं लगती, मौज होता है। जब मधुबन भट्टी होती ना, एक तो बहनें निश्चिंत होती हैं कि बोला कोई झमेला नहीं, अभी आगे पीछे कोई नहीं, अकेले जाएंगे और बाबा के साथ मगन रहेंगे। जब पार्टी लेके जाते हैं तो क्या होता है? उनको ले जाना, कमरे में भेजना, उनकी सुविधा कराना, है ना।
टिकट कराना, आने जाने, घुमाना, सब कुछ मेहनत होती है। और जब भट्टी होती है तो मौज होते हैं, अच्छा अच्छा भोजन मिलता है, अच्छा अच्छा खेल पाल होते हैं, अच्छी अच्छी क्लासेज होती हैं, तो मौज होता है। तो तपस्या क्या है? मौज मनाना। तो तपस्या अर्थात बहुत सहज नाचना और गाना। बस नाचना गाना सहज होता है या मुश्किल होता है? किसी को सारा दिन नाच गाना करा हो तो क्या मुश्किल है ना? कोई दिखावा नहीं करना, किसी से कुछ नहीं कर। वैसे तो क्या करेंगे, विशेष प्रोग्राम करेंगे, बैच पहनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब तपस्या होगी तो उसमें कुछ नहीं। बोला अपने अपने बैठ करके बाबा को याद करो, मगन हो जाओ, है ना? तो नाचना गाना सहज होता है या मुश्किल होता है? मनोरंजन होता है या मेहनत होती है? तो तपस्या में क्या करते? तपस्या का प्रत्यक्ष फल है खुशी। तो खुशी में क्या होता है? नाच। जब खुश होंगे तो क्या करेंगे? नाचेंगे। तो तपस्या अर्थात खुशी में नाचना और बाप के और अपने आदि अनादि स्वरूप के गुण गाना, है ना? बाबा कहते अनादि और अपने दोनों के आदि गुण है देवताई गुण और अनादि गुण है आत्मा के अनादि गुण। 7 गुण सुनाते ना, ज्ञान शांति प्रेम आनंद, ऐसी ये गुण गाना। बाबा कहते इन गुणों को देखना, मैं आत्मा कैसी थी और अभी कैसी हो गई, मैं देवता थी तो कैसी थी। तो तपस्या में क्या करना है? इन्हीं गुणों को इमर्ज करना है, याद करना है और उन्हीं गुणों में मगन रहना है ना? और जब देहधारी बनते हैं तो फिर क्या होता है? नाम मान शान, वस्तु पदार्थ, कितनी चीजें याद आती है ना? तो तपस्या अर्थात बाबा के और अपने आदि अनादि स्वरूप के गुण गाना। तो यह गीत कितना बड़ा और कितना सहज है। इसमें गला ठीक है या नहीं ठीक है इसकी भी जरूरत नहीं है। निरंतर यह गीत गा सकते हो। ऐसा थोड़ी कहेंगे गीत याद नहीं है, गला ठीक नहीं। अरे बाबा की खुशी के गीत गाना, जो आता सो गाना। निरंतर खुशी में नाचते रहो, है ना? उस समय कहते हैं कि नाचना नहीं आता। खुशी में नाचना किसको नहीं आता? तो तपस्या का अर्थ क्या हुआ? नाचना और गाना कितना सहज है। तो तपस्या करना मुश्किल है? कितना सहज होता है। देखो 4 बजे का भाग भाग के आते हैं तो क्या मुश्किल लगता है? कोई मुश्किल नहीं। तो नाचना और गाना कितना सहज है। माथा भारी उसका होता है जो छोटी सी गलती करते हैं। ब्राह्मण जीवन में कभी किसी का माथा भारी हो नहीं सकता। हॉस्पिटल बनाने वालों का माथा भारी हुआ, क्योंकि उस समय ग्लोबल हॉस्पिटल बना होगा ना, तो बाबा कहते हैं उनका माथा भारी हुआ। ट्रस्टी सामने बैठे हैं ना, माथा भारी है। जब करण करावनहार बाप है तो आपको क्या बोझ है? कराने वाला बाबा है तो बाबा कहते हैं हमको क्या बोझ है? यह तो निमित्त बनाकर भाग्य बनाने का साधन बना रहे हो, है ना? हॉस्पिटल बना तो कितनों का भाग्य बनेगा, और अनेकों का भाग्य बनाते हैं तो अपना भाग्य तो वैसे ही बन जाता है ना? तो ये तो निमित्त बनाकर भाग्य बनाने का साधन बना रहे हो। आपकी जिम्मेवारी क्या है? बाबा के बजाय अपनी जिम्मेवारी समझ लेते हैं तो माथा भारी होता है। करण करावनहार बाबा है, बाबा अपना काम करा लेता। अगर मेरा काम मैं समझती तो फिर माथा भारी होता, और बाबा अपना काम करा लेता है तो माथा भारी नहीं होता, फिर तो खुशी में नाचते रहते हैं। तो बाप सर्वशक्तिवान मेरा साथी है
तो क्या भारीपन होगा। छोटी सी गलती कर देते हो, बाबा बार बार कहते छोटी सी गलती करते हो, मेरी जिम्मेवारी समझते हो तो माथा भारी हो जाता है। मेरा है उसका है, उसका बाबा का है, तब मेरी जिम्मेवारी समझते हो तो माथा भारी होता है। तो ब्राह्मण जीवन ही नाचो गाओ और मौज करो। बाबा अपनी सेवा कैसे करा लेता है पता नहीं, है ना। तो मौज करो, चाहे सेवा चाहे वाचा है चाहे कर्मणा, ये सेवा भी एक खेल है। नहीं, अभी सेवा करो तो कैसे खेल हुए, है ना। उस दिन ईंट एंड ढोई, ये लगा ईंट एंड ढोई, हमने क्या लगा, खेल किया। हाँ, तो खेल लगता है ना, सेवा भी क्या हो जाती है। ब्राह्मण जीवन में सेवा भी एक खेल है। तो सेवा कोई चीज नहीं है, सेवा कोई और चीज नहीं है। कोई दिमाग के खेल होते हैं, कोई हल्के खेल होते हैं, लेकिन हैं तो खेल ना। खेल कराते हैं, जब दुनिया में भी खेल कराते हैं तो ऐसे ऐसे काम कराते हैं और लगता है खेल कर रहे हैं और कितने सारे काम हो जाते हैं, है ना। तो बाबा भी हमको क्या करा रहा है, खेल करा रहा है और नई दुनिया बना दे रहा है। हाँ? तो क्या कहेंगे, नई दुनिया बना रहा है, खेल करा रहा है। हाँ? नई दुनिया खेल खेल में बना रहा है। जिस दुनिया में आजकल स्कूलों में पढ़ाते हैं ना, खेल खेल में बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों से कहते पढ़ाई नहीं है खेल है। तो ऐसे ही बाबा क्या करता, खेल खेल में हमको पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो ये सब खेल करते हो ना, तो चाहे कितना भी बड़ा सोचने का काम हो, अटेंशन देने का काम हो, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा के लिए सब खेल है, ऐसे है। या थोड़ा थोड़ा करते थक जाते हो। बाबा कहते ये खेल करते करते थक जाते हो, मेजॉरिटी अथक बनते हो, लेकिन कभी कभी क्या, कभी कभी थोड़ा थक जाते हो। तो यही योग का प्रयोग सर्व खजानों को, चाहे समय, चाहे संकल्प, चाहे ज्ञान का खजाना या स्थूल तन भी, अगर योग के प्रयोग की रीति से प्रयोग करो तो हर खजाना बढ़ता रहेगा। सुना क्या कहा बाबा ने, कि योग का जो प्रयोग है वो किस किस में करो, वो सर्व खजानों में, चाहे समय, चाहे संकल्प, चाहे ज्ञान का खजाना या स्थूल तन भी, अगर योग की प्रयोग की रीति से प्रयोग करो तो यह हर खजाना बढ़ता रहेगा, है ना। अगर हम योग में प्रयोग करें, बाबा कहते हैं हमारा समय बाबा की याद में हमको निकालना है, तो हमारा समय भी सफल होता है, हर खजाना हमारा बढ़ता रहता है। तो संकल्प भी अगर बाबा की याद में अच्छे अच्छे संकल्प चलाएंगे तो वो भी बढ़ता रहेगा, श्रेष्ठ संकल्प चलेंगे। तो योग के प्रयोग की रीति से प्रयोग करो। तो इस तपस्या वर्ष में योग का प्रयोग किया है ना, क्या प्रयोग किया है, इस एक एक खजाने का प्रयोग करो। ये देखो, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही करते, वैसा हो जाता है। ये अपने संकल्पों का प्रयोग करके देखो, हमारे थोड़े से समय में ज़्यादा सफलता मिलती है। तो बाबा कहते यह है योग का प्रयोग। अगर योग में रह के हम करेंगे तो समय कम, मेहनत कम और सफलता ज़्यादा होगी, है ना। तो प्रयोग कैसे करो, कोई भी खजाने को कम खर्चा और प्राप्ति अधिक, यही तो करते हैं। कहीं खर्चा दिखता है, अभी हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, प्रोग्राम करते तो कहीं खर्चा लगता है, क्या लगता है, खेल कर रहे हैं। अभी तक किसी से कहा इतना खर्चा दो, इतना खर्चा लगेगा, कहाँ किसी ने दिया, लाखों रुपया खर्च किया किसी ने अभी तक,
अभी तक तो क्या हो रहा है, सारा खेल खेल में ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या बहुत खर्चा हो गया है? कि हम रोज ज्ञान योग सुनने आते हैं और हमारा लाखों करोड़ों खर्चा हो गया, ऐसा है कुछ? किस किस का हो गया, कितना खर्चा हुआ? बाबा के घर में आने में भी खर्चा होता है? नहीं होता? बचत ही हुई होगी जितनी हुई होगी, नहीं? जितना गंदा खान पान था वो छोड़ा तो उससे क्या हुई, बचत हुई नहीं हुई? हाँ, आज देखो कितनी चीजें बुराइयां छोड़ दी हैं, तो उससे बचत हुई कि खर्चा बढ़ा? बढ़ा ना। फिर बाबा को क्या दिया हमने? बाबा ने तो अपने ही मेहनत का फल लिया है, तो अभी हमने तो कोई खर्चा किया ही नहीं ना। तो बाबा कहते बगैर खर्चे तो कम खर्चा और प्राप्ति अधिक है, मेहनत कम सफलता ज्यादा, इस विधि से प्रयोग करो। ये हमारी क्या है, मेहनत कम है और सफलता ज्यादा है। अभी तक हमने बाबा के ज्ञान में भी क्या मेहनत किया है ना, पूरा दिन निकाला है? अभी तक नहीं। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, अमृत वेला से अमृत वेला ही तो निकालते हैं। हाँ, नींद का ही तो त्याग किया, बाकी कुछ एक्स्ट्रा त्याग किया कि अलग से स्पेशल समय निकाल करके आए? यही समय तो निकाला। हाँ, कहीं नौकरी छोड़ करके आए, कोई काम धंधा छोड़ के आए, ऐसा तो नहीं ना? ऐसा किया कुछ, स्पेशल छुट्टी ली? नहीं। अभी तक तो जो समय है उसी समय में से हमने समय निकाला है, स्पेशल कुछ नहीं किया है। तो कहा मेहनत कम सफलता ज्यादा, इस विधि से प्रयोग करो। जैसे समय को या संकल्प को उठाओ, यह श्रेष्ठ खजाने हैं। ये समय भी हमारा खजाना है ना। अभी आप देखो सवेरे 4 बजे से लेके 8 बजे का समय लोगों का कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? आप देखो दुनिया वालों को देखो कहाँ जा रहा है और हमारा कहाँ जा रहा है। वो इस समय को कहाँ गंवाते हैं? हाँ, घूमने में जाता, अखबार पढ़ने में जाता, थोड़ा एक्स्ट्रा सोने में जाता है। कहते क्या करें, 8 बजे से पहले नहीं उठ सकते। वो लोग 8 बजे तक क्या कर रहे हैं, नींद, और हमारी हो जा रही कमाई, है ना। तो हमारा समय वही है, हमने और एक्स्ट्रा समय नहीं निकाला है। तो कहा देखो समय को, वो संकल्प को उठाओ तो ये श्रेष्ठ खजाने हैं। तो संकल्प का खर्च कम हो लेकिन प्राप्ति ज्यादा हो। देखो सवेरे का समय इतना श्रेष्ठ, इतना कीमती है, इस समय कोई संकल्प चलाने भी चाहे ना, उसके भी नहीं चलते। चलते सवेरे का समय कितना अच्छा है, कोई व्यर्थ संकल्प चलता ही नहीं, कोई दिखता ही नहीं, कोई बोलता ही नहीं, तो समय भी नहीं लगता, संकल्प भी नहीं लगता और समय भी नहीं लगता। और सारा दिन तो क्या करेंगे फिर, किस किस को देखेंगे, किस किस से बोलेंगे, है ना, कौन कौन मिलने वाला मिलेगा। लेकिन सवेरे का समय तो बहुत अच्छा है। तो कहा समय और संकल्प को उठाओ। तो समय, संकल्प का खर्च कम हो लेकिन प्राप्ति ज्यादा हो। जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट संकल्प चलाने के बाद, सोचने के बाद सफलता या प्राप्ति कर सकता है, वह आप 1-2 सेकंड में कर सकते। जिसको साकार में भी ब्रह्मा बाबा कहते थे, कम खर्च बाला नशी, है ना। कम सोचते, एक संकल्प किया और वही कार्य कर लिया। तो संकल्प भी ज़्यादा नहीं चला है ना। क्या कहते हैं, हमने तो सोचा ही नहीं। दुनिया वाले कितना सोचते हैं, बोले 1 महीने से सोच रहे थे और करा तो हुआ ही नहीं। और हम क्या कहते हैं, अभी सोचा अभी किया। तो कम खर्च बाला नशीन, खर्च कम करो लेकिन प्राप्ति 100 गुना हो। तो इससे क्या होगा, जो बचत होगी, चाहे समय की चाहे संकल्प की, तो बचत को औरों की सेवा में लगा सकेंगे। सुना, हमारा समय भी बचा, संकल्प भी बचा, तो उस समय को औरों की सेवा में लगा सकेंगे। तो बाबा पूछते कि दान पुण्य कौन कर सकता है? दान पुण्य कौन कर सकता है? जिसको धन की बचत होगी, है ना, होता है ना।
ज़्यादा भी नहीं है लेकिन थोड़ा भी है, लेकिन उसने बचत से चला है तो आज हम देखें जिनके पास भी धंधा नहीं आया तो कहीं से आया या बचत करने से आया? समय की बचत की, संकल्प की बचत की, व्यर्थ कर्मों की बचत की, तो वो धन क्या हो गया? ज़्यादा हो गया, कहीं ऊपर से नहीं आया। उतनी ही मेहनत है लेकिन हमने व्यर्थ नहीं गंवाया, है ना। तब बाबा कहते हैं जिसको धन की बचत होती है वही फिर क्या करेगा? दान पुण्य करेगा ना। ये मेरी मेहनत की कमाई है, इससे मैं दान पुण्य करता हूँ तो उसी का तो फल मिलेगा। और जो नंबर 2 का पैसा आता है उसको कैसे गंवाते? वो देख रहे हैं दुनिया में जिनके पास मेहनत की कमाई आती है वो दान पुण्य करते हैं, और जिनके पास क्या कहेंगे, काली कमाई आती है वो पीने खाने में, व्यर्थ फैशन में, इनमें जाता है कि नहीं जाता है? कहते हैं जैसी कमाई होती है वैसे ही वो जाता है। तो मेहनत की कमाई होती है तो वो दान पुण्य में जाता है। तो अगर अपने प्रति लगाने जितना ही कमाया और खाया तो दान पुण्य कर नहीं सकेंगे। तो योग का प्रयोग यही है कि कमाई वही है लेकिन हम कम चीज़ों में ज़्यादा सफलता प्राप्त करते हैं, और उससे जो बचत होती है उसको हम क्या कर रहे हैं? सेवा में लगाते, दान पुण्य में लगाते। तो बाबा ने कहा अगर अपने प्रति ही लगाने जितना कमाया और उतना ही खाया तो फिर सेवा क्या करेंगे? तो अभी तपस्या भी क्या करना? अपने लिए ही करना है, औरों के लिए भी करना है ना। तो ज़्यादा करना है ना कमाई। तो कहा योग का प्रयोग यही है, लागत कम, सफलता ज़्यादा। तो कम समय में रिजल्ट ज़्यादा, कम संकल्प से अनुभूति ज़्यादा हो, तब ही हर खजाना औरों के प्रति यूज कर सकेंगे। तो ऐसे ही वाणी और कर्म, कम खर्चा और सफलता ज़्यादा, तब ही कमाल गाई जाती है ना। वाणी में भी बोलना कम पड़े ना, दिन भर ज्ञान सुना रहे हैं, टिक 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 करते जा रहे हैं, फ़ायदा कुछ नहीं। तो बाबा ने क्या कहा, योगी को कैसा होना चाहिए? बाबा कई बार सुनाता है, रॉयल व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, है ना। योगी को कैसा होना चाहिए? हाँ, कम बोले करे ज़्यादा। लेकिन हम क्या करते हैं? बोलते ज़्यादा करते कम। तो बाबा ने क्या, वाणी भी क्या हो, है ना, इशारों की भाषा है। हम इशारे से ही सारे काम करते हैं, बोलना ही ना पड़े। बार बार सिखाएं, आखिर कब तक बोलना सिखाएंगे? योग में क्या कहना है ये तो सबको पता है कि अभी नहीं, बार बार बोल के सिखाने की ज़रूरत है? अभी मनसा बाबा ने कहा अच्छे संकल्प चलाओ, शुभ भावना दो, सकाश दो, क्या बार बार ये सिखाने की आवश्यकता है? ये तो छोटे बच्चे को भी एक बार सिखा दो वो भी सीख जाता, हम तो सब बड़े हैं ना। तो बाबा ने कहा वाणी और कर्म में भी कम खर्च और सफलता ज़्यादा, तब ही कमाल गाई जाती है। तो बाप दादा ने कमाल क्या की, कितने थोड़े समय में क्या से क्या बना दिया, तभी तो कहते हो कमाल कर दी। एक का पदम गुना प्राप्ति का अनुभव करते कि हमने बाबा को कितना दिया, और बाबा ने क्या करा दिया हमको? पदम गुना की प्राप्ति करा दी ना, तभी कहते हो कमाल कर दिया। जैसे बाप दादा का खजाना प्राप्ति और अनुभूति ज़्यादा कराता है, ऐसे आप सब भी योग का प्रयोग करो। सिर्फ यह गीत नहीं है कि बाबा आपने कमाल कर दिया है, ये खाली गीत नहीं है। जब कमाल किया है तभी तो मुख से दिल से निकलता है ना कि बाबा आपने कमाल कर दिया है, तो आप भी तो कमाल करने वाले हो। क्या बाबा ही कमाल करेगा? हाँ, बाबा कहते हैं आप भी तो कमाल करने वाले हो, करते भी हो, लेकिन तपस्या के चलते हुए समय में मेजॉरिटी की रिजल्ट क्या देखी?
कि तपस्या का उमंग उत्साह अच्छा है, अटेंशन भी है, सफलता भी है, लेकिन स्वयं प्रति सर्व खजाने यूज ज्यादा करते हो। जो भी समय है, संकल्प है, वाणी है, वो सब किसके लिए यूज करते? स्वयं के लिए। तो कहा सर्व खजाने स्वयं प्रति ज्यादा यूज करते हो। अपनी अनुभूतियां करना यह भी अच्छी बात है, लेकिन तपस्या वर्ष स्वयं प्रति और विश्व सेवा प्रति ही दिया हुआ है। हम जो भी कार्य करें अपने साथ साथ औरों के लिए भी। हम योग कर रहे हैं केवल अपने लिए, सर्व के लिए। हम शांत रहें और हमारे से शांति औरों तक पहुँचे, तब तो हमारे योग का फायदा है। हम समय अपने लिए निकाल रहे हैं, लेकिन हमारे समय से औरों को भी फायदा हो, है ना, सबको फायदा हो। तब बाबा क्या कहता कि अभी क्या कर रहे हैं, अटेंशन भी है, सफलता भी है, लेकिन स्वयं प्रति सर्व खजाने यूज ज़्यादा करते हो। अपनी अनुभूतियां करना यह भी अच्छी बात है, लेकिन तपस्या वर्ष स्वयं प्रति और विश्व सेवा प्रति ही दिया हुआ है। तपस्या के वाइब्रेशन विश्व में और तीव्र गति से फैलाओ। जो सुनाया कि योग के प्रयोग को और अनुभव की प्रयोगशाला में प्रयोग की गति को बढ़ाओ। कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उससे अनेकों को क्या मिले, सुख और शांति मिले। वो अनुभव करे कि हाँ, इनसे हमको कुछ प्राप्ति हो रही है, तब तो कहेंगे हाँ हमारा योग योग है, वरना दिखावा कहा जाएगा। है जैसे भक्ति में भी कहते हैं ना, ये करते हैं लेकिन दिखावा करते हैं। लेकिन कोई कोई भक्ति ऐसी करते हैं कि सारे घर में, सारे गांव में जो है शांति फैल जाती है। तो ऐसे हम भी योग करें कि सबको क्या मिले, शांति मिले, न कि दुख। तो कहा तपस्या के वाइब्रेशन विश्व में और तीव्र गति से फैलाओ। जो सुनाया कि योग के प्रयोग को और अनुभव की प्रयोगशाला में प्रयोग की गति को बढ़ाओ। वर्तमान समय सर्व आत्माओं को आवश्यकता है आपके शक्तिशाली वाइब्रेशन द्वारा, वायुमंडल द्वारा परिवर्तन होने की। इसीलिए प्रयोग को और बढ़ाओ। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन इतनी शांति अंदर में हो कि आपसे क्या मिले सबको, है ना। योग का प्रयोग दिखाई दे कि हाँ ये कार्य करते हैं, लेकिन इतनी शांति में करते हैं, उससे हमको क्या मिल रहा है, एक शक्ति की अनुभूति हो रही है ना। जैसे सिंपल हम भोजन भी बनाते हैं तो इतने प्यार से बनाएं, इतना शांति से बनाएं कि खाने वाला भी क्या करे, ये भोजन खा करके हमको क्या मिल रही है, शक्ति मिल रही है, शांति मिल रही है ना। तो वर्तमान समय सभी को बाबा की आवश्यकता है, इसलिए प्रयोग को और बढ़ाओ। सहयोगी बच्चे भी बहुत हैं और यह सहयोग ही योग में बदल जाएगा। आज सहयोग करते हैं और कल क्या बन जाएंगे, योगी बन जाएंगे, है ना। तो पहले सहयोग करते फिर योगी। हम कहते पहले योगी बनो, फिर वो कहते हैं हम घर में रहेंगे लेकिन आप जो कहोगे हम करने के राजी। ये भी तो सहयोग जरूरी है। जिनके परिवार वाले नहीं आते हैं लेकिन आपको आने देते हैं, तो ये क्या हो गया, सहयोग हो गया ना। और आपका योग इतना अच्छा होगा कि सहयोग करते करते वो कब योगी बन जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए क्या चाहिए, पहले सहयोग। तो सहयोग ही योग में बदल जाएगा। तो एक है स्नेही सहयोगी और दूसरे हैं सहयोगी योगी और तीसरे हैं निरंतर योगी और प्रयोगी। योग भी कर रहे हैं और योग का प्रयोग भी कर रहे हैं। अभी अपने से पूछो मैं कौन,
मैं कौन? सहयोगी, स्नेही सहयोगी, या सहयोगी फिर योगी, या योगी और प्रयोगी? हम सब कैसे बने? योगी प्रयोगी बने, या पहले सहयोगी बने फिर योगी बने, या स्नेही सहयोगी? सहयोगी फिर योगी। सब अलग अलग तरीके से आए ना बाबा के पास। एक जाते थे, उनने कहा अच्छा आप जाओ आप जाओ, और उनको देख देख करके हमने उनको सहयोग किया, फिर हम भी क्या बन गए? योगी बन गए। एक हुआ हम गए, हमको देख करके दूसरे स्नेही सहयोगी, हम योगी बने, फिर हमको देख करके दूसरे स्नेही सहयोगी बने। एक हम योगी बने, हमने योग का प्रयोग किया, फिर दूसरे भी योगी बने। तो अभी अपने को देखो कि हम कौन है। अभी अपने से पूछो मैं कौन, लेकिन बाप दादा को तीनों ही प्रकार के बच्चे प्रिय हैं। सीधे सीधे किसी को ज्ञान नहीं मिला ना, कहते हमको नहीं अच्छा लगता ज्ञान, आप जाओ हम आपको मदद करेंगे, हमको मत लेके जाओ, होता है ना, हम आपको पूरा सहयोग करेंगे। तो बाबा कहते बाबा को वो बच्चे भी प्रिय हैं, है ना, कम से कम हम छूटेली तो हैं, बंधेली तो नहीं है ना। और कई क्या होते हैं, जाने देते हैं, और कई तो जाने भी नहीं देते, बोला ना मैं जाऊंगा ना तुमको जाने देंगे, तो वो तो क्या हो गए, फिर बंधन डालने वाले हो गए ना। तो बाप दादा को ये तीनों प्रकार के बच्चे प्रिय हैं, और कई बच्चों के वाइब्रेशन बाप दादा के पास पहुँचे हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के वाइब्रेशंस हैं। जानते हो कौन सी बात बाप के पास पहुँची है? इशारे से समझने वाले हो ना। इस तपस्या वर्ष में जो कुछ हो रहा है, इसका कारण क्या? बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हो, इसका कारण क्या? कोई समझते हैं कि यही तपस्या का फल है, कि बड़ी बड़ी सेवाएं मिल रही, बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, यही तपस्या का फल है, ऐसा समझते। और कोई समझते हैं कि तपस्या वर्ष में यह क्यों, कि हम सब तो तपस्वी थे, फिर क्यों ये बना रहे हैं, है ना। कई लोग बोलते हैं ब्रह्मा कुमारियाँ विनाश विनाश कहती हैं और मकान बनाते रहती हैं, नई नई चीज़ें बनाती रहती, तो ये क्यों? संकल्प उछलते हैं ना कईयों के। तो बाबा ने कहा एक तरफ कहते तपस्या है और एक तरफ ये नए नए प्रोजेक्ट बन रहे, इसका कारण क्या? तो कई समझते क्या यही तपस्या का फल है? तो दोनों वाइब्रेशन आते हैं। एक तो नई नई तपस्या करते हैं, वो भी अच्छा लगता है, और नई नई तपस्या से नए नए सेवा के प्रोग्राम बनते हैं, वो भी बाबा को सबके संकल्प पहुंचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों, जब तपस्या का वर्ष है तो ये सब छोड़ करके क्या करना चाहिए, है? जैसे कहते हैं ना, सब छोड़ छाड़ के जंगल में बैठ जाना चाहिए, फिर क्यों कर रहे हैं? तो ये दोनों वाइब्रेशन आते हैं, लेकिन यह समय की तीव्र गति और तपस्या के वाइब्रेशंस से आवश्यकता का पूर्ण होना, यह तपस्या के बल का फल है। कि हमारी जो भी आवश्यकता है वो सब अभी क्या हो रही है, पूरी हो रही है। तपस्या का क्या है, ये समय तेजी से आगे बढ़ रहा है, और तेजी से समय आगे बढ़ रहा, हम तेजी से तपस्या कर रहे हैं, तो हमारे तपस्या का फल भी मिल रहा है, बल भी मिल रहा है। तो फल तो खाना पड़ेगा ना, या छोड़ देंगे? प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, सेवाएं मिल रही, छोड़ देंगे क्या कि हम तो तपस्वी हैं, अब हम सेवा करने नहीं जाएंगे बाहर? अभी कहे कोई कंपनी में हमने 100 लोगों को इकट्ठा किया, आप सेवा करें, बोला नहीं हमने तो आज तपस्या रखी है, हम नहीं जाएंगे, ऐसा कहेंगे? बोलेंगे यही तो तपस्या है, हम यहाँ बैठे तपस्या करें और 100 लोग सुनने को तैयार हो गए हैं, ये क्या है आपकी तपस्या का फल? अभी हम बुला बुला के नहीं आ रहे हैं, और अभी वो कहते हैं हम बैठे हैं आप सुनो। तो फल तो खाना पड़ेगा ना। तो यह ड्रामा दिखाता है कि तपस्या सर्व आवश्यकताओं को समय पर सहज पूर्ण कर सकती है। समझा? क्वेश्चन नहीं उठ सकता कि यह क्यों हो रहे हैं। तपस्या अर्थात सफलता सहज अनुभूति हो। आगे चलकर असंभव कैसे सहज संभव होता है, यह अनुभव ज्यादा से ज्यादा करते रहेंगे।
अब कहते आपकी तपस्या होगी तो क्या होगा, असंभव कार्य भी संभव हो जाएगा। तो ये कहेंगे हमारी तपस्या। नहीं तो लोगों से सहज कार्य भी नहीं हो रहे हैं और यहाँ तो असंभव भी संभव हो गया। तो ये अनुभव ज़्यादा से ज़्यादा करते रहेंगे तो विघ्नों का आना यह भी ड्रामा में आदि से अंत तक नूद है। जो आगे बढ़ेगा तो विघ्न तो आएंगे ही। जब भी कोई नया काम करोगे तो उसमें विघ्न तो आएंगे ही ना। और यह विघ्न भी असंभव से संभव की अनुभूति कराते हैं। जब विघ्न आते हैं तो ये महसूस हो कि अभी क्या होने वाला है, असंभव भी संभव होने वाला है। और आप सभी तो अनुभवी हो ही गए हैं, इसलिए विघ्न भी खेल लगता है। जब भी कोई विघ्न आता है तो लगता है कि हाँ अब कुछ नया हमको खेल मिलने वाला है, नया कोई रिजल्ट मिलने वाला है। तो अनुभवी हो गए ना, इसलिए विघ्न भी खेल लगता है। जैसे फुटबॉल का खेल करते हो तो क्या करते हो, बॉल आता है तभी तो ठोकर लगाते हो। अभी बॉल ही नहीं आए तो ठोकर किसको लगाएंगे। तो विघ्न आएगा, ठोकर लगाएंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। विघ्न ही नहीं आएगा तो आगे बढ़ेंगे कैसे। बैठे हैं बोले कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, योग। हाँ बाबा कहते योग का फिर प्रयोग भी तो हो ना। तो बॉल आता है तभी तो ठोकर लगाते हो। अगर बॉल ही ना आए तो ठोकर कैसे लगाएंगे, खेल कैसे होगा। तो यह भी फुटबॉल का खेल है। वो विघ्न क्या है, फुटबॉल है। और खेल खेलने में मजा आता है ना, या मूझते हो, कोशिश करते हो ना कि बॉल मेरे पाँव में आए मैं लगाऊं। अब कहीं ये समझे कि हम योग कर रहे हैं, हमारे पास कोई विघ्न ना आए, हम आराम से बैठे रहें। हाँ, ना सर्दी ना गर्मी ना ठंडी, कुछ नहीं हो, हम आराम से बैठ करके तपस्या, ऐसे चलेगा क्या। फिर तो वहीं के वहीं बैठे रहेंगे, ना हम इधर जा रहे हैं ना इधर जा रहे हैं। तो बाबा कहते आगे बढ़ रहे हैं माना हमारे पास क्या आएंगे, विघ्न आएंगे। तो ये खेल तो होता रहेगा, नथिंग न्यू। ड्रामा खेल भी दिखाता है और संपन्न सफलता भी दिखाता है। तो यही ब्राह्मण कुल की रीति रस्म है। विघ्न तो आने ही है और सफलता भी पानी ही है। अच्छा, इस ग्रुप को बहुत चांस मिले हैं। किसी भी कार्य के निमित्त बनना, किसी भी प्रकार की विधि से निमित्त बनना, अर्थात चांस लेने वाले चांसलर बनना। आज के विश्व में संपत्ति वाले तो बहुत हैं। विश्व में क्या है, आज दुनिया के पास धन संपत्ति बहुत है, लेकिन आपके पास सबसे बड़े ते बड़ी संपत्ति कौन सी है जो दुनिया वालों के पास नहीं है, और उसी की आवश्यकता संपत्ति वालों को भी है तो गरीब को भी है। तो वह कौन सी संपत्ति है। तो कहा सबसे बड़े ते बड़ी संपत्ति है सिंपैथी। आपको क्या चाहिए, सिंपैथी चाहिए। चाहे गरीब हैं चाहे धनवान हैं, लेकिन आज सिंपैथी नहीं है किसी की सिंपैथी। एक दूसरे के पहले से करते थे ना, अपने पहाड़ों माड़ी सिबो ऐसे कर दया करते थे ना, आज करता है कोई। आज कहेंगे है ही ऐसा, इसी लायक। या फिर कमज़ोर है, कोई बात नहीं, हो गया, छोड़ो, अभी इस पर हम सिंपैथी दिखाएं, ऐसा करते। बाबा कितना साहूकार पर सिंपैथी है ना, गरीब पर। तो सिंपैथी की संपत्ति सबसे बड़े ते बड़ी है। आज सब बेचारे क्या करेंगे, अनजान है अपने आप से और अपने भगवान से, और उनसे क्या प्राप्ति हो रही है, कौन सा समय चल रहा है, सब अनजान हैं। तो बाबा कहते और कुछ भी नहीं दो, लेकिन सिंपैथी से सबको संतुष्ट कर सकते हो। और आपकी सिंपैथी ईश्वरीय परिवार के नाते से सिंपैथी है, अल्पकाल की सिंपैथी नहीं।
पारिवारिक सिंपैथी सबसे बड़े ते बड़ी सिंपैथी है और सबको आवश्यक है और आप सबको दे सकते हो। रूहानी सिंपैथी तन मन और धन की भी पूर्ति कर सकती है। अच्छा, इस पर फिर सुनाएंगे, ये कैसे सिंपैथी करनी है बाबा के इस पर फिर सुनाएंगे। तो चारों ओर के तपस्वी राज श्रेष्ठ आत्माएं सदा योग के प्रयोग द्वारा कम खर्च सफलता श्रेष्ठ अनुभव करने वाले, सदा मैं तेरा तू मेरा इस तपस्या में मगन रहने वाले, सदा हर समय तपस्या के द्वारा खुशी में नाचने और बाप और अपने गुण गाने वाले, ऐसे देश विदेश के सर्व स्मृति स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान है, अपने चलन और चेहरे द्वारा, अपने चलन और चेहरे द्वारा भाग्य की लकीर दिखाने वाले, भाग्य की लकीर दिखाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। अपने चलन और चेहरे द्वारा भाग्य की लकीर दिखाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। बाबा कहते, आप ब्राह्मण बच्चों को डायरेक्ट अनादि पिता, अनादि पिता माना शिव पिता और आदि पिता माना ब्रह्मा बाबा, अनादि पिता और आदि पिता द्वारा यह अलौकिक जन्म प्राप्त हुआ है, जिसका जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ हो तो वो कितना भाग्यवान हुआ। अपने इस श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखते हुए हर्षित रहो। हर चलन और चेहरे में यह स्मृति स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में स्वयं को भी अनुभव हो और दूसरों को भी दिखाई दे। आपके मस्तक बीच यह भाग्य की लकीर चमकती हुई दिखाई दे, तब कहेंगे श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा। जब सदा याद रहेगा मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, स्वयं परमात्मा और स्वयं आदि पिता ब्रह्मा के द्वारा मेरा ये अलौकिक जन्म हुआ है, स्वयं भगवान ने मुझे इस दुनिया में चुना है, नंबर 1 अपना माना है। तो बाबा कहते हमारे चलन चेहरे से, उस खुशी से ही औरों को हमारा भाग्य दिखाई देगा। और आपके मस्तक पर भी बाबा कहते ये भाग्य की लकीर दिखाई देगी, तब कहेंगे श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा। स्लोगन है, योगी तू आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप का अनुभव करता है। अंतर्मुखी, जो योगी तू आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट का अनुभव करता है ना। अंतर्मुखी होकर के लाइट माइट का अनुभव करें। अब तो योग में बोलने की तो आवश्यकता ही नहीं है, अंदर में ही अपने को आत्मा समझ करके बाबा की याद में मगन होंगे तो उनसे क्या दिखाई देगी, लाइट भी दिखाई देगी और माइट शक्ति भी दिखाई देगी, है ना। ये आत्मा क्या है, लाइट भी, हल्की भी है और शक्तिशाली भी है। तो ऐसा बाबा कहते योगी तो आत्मा